सो अभी हम लोग पढ़ेंगे द प्रीपोजिशन फॉर। अभी फॉर का जो बंगाली मीनिंग है वो मैं हमेशा समझाता हूँ जोनो, ठीक है। या फिर हिंदी में अगर मैं कोशिश करूँ तो किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हम लोग देखेंगे पर्पस आ रहा है, चार है एक्चुअली। फॉर अगेन बहुत सारी जगह में यूज़ होता है। मैं अगर एक एक करके समझाना चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम लोग पहले सीखेंगे पर्पस। जैसे कि अभी मैंने बोला फॉर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ के लिए, राइट। आपने कुछ खरीदा, आपने एक नाइफ खरीदा, एक टूल खरीदा, ठीक है। जैसे कि सोच लो मैं बोल रहा हूँ आई बॉट दिस टूल, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई बॉट दिस टूल, मैंने ये टूल खरीदा, राइट। एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस। अगर मैं अभी आपको पूछूं कि ये आपने किस चीज़ के लिए खरीदा, क्यों खरीदा, तो फिर आपका आंसर आएगा किस चीज़ के लिए, कटिंग के लिए, कटिंग द वेजीज, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, फॉर, फॉर कटिंग द वेजीज, ठीक है। या फिर दूसरा अगर आ गया आई अगेन बॉट दिस बुक, किस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए खरीदा होगा, है ना। पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए खरीदा, फॉर रीडिंग, ठीक है। अगर हम लोग ये आंसर करें तो हम लोग फॉर लगाएंगे। अभी टू बेनिफिट समवन, हम लोग किसी को बेनिफिट कर रहे हैं, कैसे। जैसे कि सोच लीजिए आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, राइट। सो मैं क्या बोलूँगा कि ये गिफ्ट आपके लिए है। तो बेनिफिट कौन हो रहा है, सामने वाला बंदा बेनिफिटेड हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस गिफ्ट इज, ये गिफ्ट है आपके लिए। तो आपके लिए कौन बेनिफिट हो रहा है, यू। तो यू के आगे लगेगा फॉर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्या, ड्यूरेशन। जैसे कि सोच लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, अगेन किताब वाला सीन, मैं पढ़ रहा हूँ कितने देर के लिए, मैं 30 मिनट के लिए पढ़ने बैठूंगा। अगर मैं ये बोलना चाहूँ कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए, तो मैं इधर क्या बोलूँगा, आई रीड दैट बुक, मैं ये किताब पढ़ूंगा डैश, अच्छा 30 मिनट बोला ना मैंने, 30 मिनट्स, ठीक है। अभी इधर क्या लगेगा, मैं पढ़ूंगा वो किताब 30 मिनट के लिए, फॉर 30 मिनट्स। अभी रीजन, जैसे कि जब हम लोग वाई इस चीज़ का अगर आंसर करें तब जाके फॉर आएगा, ठीक है। वाई वी आर डूइंग समथिंग। जैसे कि मैं, कोई कोई होता है ना, बहुत करीबी करीबी दोस्त होते हैं, ठीक है। वो कभी हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। फिर हम लोग सामने से पूछते हैं कि भाई तू ये सब क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, तूने पैसे भी दे दिए, ये भी कर रहा है, मेरा हेल्प भी कर रहा है, तो लेकिन किसकी वजह से। फिर वो बंदा सामने से बोलेगा 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 बोल रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग दिस, किस चीज़ के लिए तू मेरा इतना हेल्प कर रहा है, प्यार के लिए भैया, प्यार के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम डूइंग दिस फॉर लव, प्यार के लिए मैं तेरे को इतना पैसा दे रहा हूँ, प्यार के लिए मैं तेरे को टाइम दे रहा हूँ, इतना हेल्प कर रहा हूँ, किस चीज़ की वजह से, वाई यू आर डूइंग इट, फॉर लव, ठीक है। अच्छा, और क्या आ सकता है एग्जाम्पल, जैसे कि सोच लीजिए किसी ने प्यार के लिए तो बोल रहा है, तो प्यार से याद आता है मेरे को चीटिंग, तो मैं चीटिंग को लेके बोलूँगा अभी। कि सोच लीजिए कोई एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, ठीक है। टीचर ने उसको दबा के मतलब एकदम पीट डाला, तो फिर वो क्या बोलेगा, टीचर क्या बोलेगा, टीचर बोलेगा आई एम पनिशिंग यू, किस चीज़ के लिए, फॉर चीटिंग, चीटिंग कर रहे थे इसीलिए, ठीक है। मैं इधर फॉर को लिए बोलता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए, फॉर नाउ। तो इट इज़ मेकिंग सेंस। अगर मैं हिंदी में, जैसे कि मैंने बोला बंगाली में हम लोग बोलते हैं जोन नो, तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे लिए। अभी फिर से चेक करते हैं, क्यों टूल को खरीदा, काटने के लिए, काटने के लिए, फॉर कटिंग द वेजीज। बुक क्यों खरीदा, पढ़ने के लिए, आई बॉट दिस बुक फॉर रीडिंग।
अच्छा, और एक चीज़ है हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग फॉर लगा रहे हैं उसके बाद अगर एक वर्ब आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग इधर देख रहे हैं, फॉर आ रहा है ना, फॉर के बाद एक हम लोग का कट क्या हो गया, एक एक्शन वर्ब हो गया ना। अभी एक्शन वर्ब के बाद आईएनजी आएगा ही आएगा। फिर से फॉर आ गया, फिर से रीड क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, एक काम हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। ये हम लोग जितने देखेंगे पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, उतना हम लोग को रियलाइज होगा फॉर के बाद मैक्सिमम टाइम आईएनजी आ रहा है, ठीक है। अभी ये गिफ्ट तूने किसके लिए खरीदा, तेरे लिए खरीदा, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। अभी नेक्स्ट क्या आ गया, मैं वो बुक पढ़ूंगा, कितने देर के लिए, मैं 30 मिनट्स के लिए वो बुक पढ़ूंगा, ठीक है। फिर आ गया कि टीचर ने पनिश किया, भाई क्यों पनिश किया, मैंने जैसे बोला कि वाई से आएगा रीजन, क्यों पनिश किया, किसके वजह से पनिश किया, चीटिंग किया, इसके लिए मैंने उसको पनिश किया, ठीक है। तो हम लोग का प्रीपोजिशन फॉर इधर ही एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर किस किस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग का आ गया सिंस। अभी बिफोर स्टार्टिंग सिंस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉर कभी कभी अगर आप लोग स्पोकन इंग्लिश से हट के थोड़ा सा लिटरेचर अगर पढ़े, ठीक है, सोच लीजिए बाइबल पढ़ रहे हैं या फिर पहले ज़माने के जो इंग्लिश था, तो आपको दिखेगा कि फॉर का मतलब लिए के अलावा कुछ और भी है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक वीडियो में एक प्रीपोजिशन का हर एक पॉसिबल जो यूज़ होता है वो समझाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मैं अगर करना भी चाहूँ तो बहुत लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, द मोस्ट कॉमन यूसेज मैं लिख दे रहा हूँ। मैं एक पीडीएफ रेडी करूँगा आप लोगों के लिए, वो पीडीएफ आप देख सकते हो। उस पीडीएफ में मैं कोशिश करूँगा हर एक यूज़ लिस्टेड रहे, रिकॉर्डेड है, ठीक है। जो मैं बोलने जा रहा था फॉर के लिए, फॉर का यूसेज एकेडमिकली या फिर ओल्ड इंग्लिश में, थोड़ा सा हम लोग ओल्ड इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले डिफरेंटली यूज़ करते थे। कैसे, जो रीज़न होता है, अभी जो हम लोग बोलते हैं बिकॉज इंग्लिश में, उसके लिए भी उसके ऑल्टरनेटिव यूज़ के लिए हम लोग पहले फॉर को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सिंस में। सिंस में हम लोग देखेंगे दो तरह से सिंस यूज़ होता है। अभी टू बी ऑनेस्ट ये मेरे को पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ इन केस अगर आप एडवांस स्पीकर निकले, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। तो सिंस जब हम लोग टाइम में यूज़ कर रहे हैं तब कैसे आएगा, अगेन टाइम में बहुत सारे प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, तो सिंस कब आएगा, सिंस के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अभी फॉर में भी आ रहा था टाइमिंग के लिए, राइट, तो फॉर में क्या हो रहा था, फॉर में स्टार्टिंग टाइम आ रहा था प्लस एंडिंग टाइम भी आ रहा था, एक ड्यूरेशन हो रहा था, ठीक है। आई विल रीड दैट बुक फॉर 30 मिनट्स, मैंने बोला स्पेसिफिक टाइम है, स्टार्टिंग एंडिंग मैं मेंशन कर दे रहा हूँ फॉर 30 मिनट्स, एक ड्यूरेशन बोल रहा हूँ। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं होगा, इधर बस वी विल टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम एंड नॉट विल नॉट डिस्कस अबाउट द एंडिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, ये कंपनी खुली हुई है और इट्स ऑपरेटिंग सिंस 2000 लेट्स से 2025, ठीक है। या फिर अगर मुझे बोलना हो कि कोई भी जो हम लोग का लॉ होता है इनएक्टेड हो गया एंड इट्स इनएक्टेड हो गया कोई लॉ, अभी वो चालू है, एक्टिव है, सिंस व्हेन, सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट मंडे से हमारा लॉ पास हो चुका, अभी वो पावर में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सिंस लगाएंगे। मैं अगर एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, ऐसे तो मैंने बोल दिया सिंस 2025, सिंस लास्ट मंडे, या फिर सिंस लास्ट ईयर बोल सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इट्स रेनिंग, कब से रेन हो रहा है, सिंस मॉर्निंग। भैया सुबह से बारिश हो रहा है, रुकने का नाम नहीं है, ठीक है। इट्स रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अभी कंजंक्शन आ गया। अभी कंजंक्शन का मतलब क्या होता है,
कंजंक्शन होता है जब हम लोग दो चीज़ों को एक करने का कोशिश कर रहे हैं, दो सेंटेंस को एक करने का, जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तब आता है, मतलब तब आता है किसके लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर बारिश का एग्जांपल दिया, मैं फिर से बारिश का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सोच लीजिए बारिश हो रहा था इसीलिए हम लोग घर पे थे, ऐसा अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, सिंस इट वॉज रेनिंग कॉमा वी स्टेड होम। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सेंटेंस आई होप आपको दिख रहा होगा। लिखा हुआ है सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड होम। तो इधर हम लोग सिंस को कैसे यूज कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस के बीच में एक लिंक लगाने के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज सुनने में कैसा लगता पता है, इट वॉज रेनिंग वी स्टेड होम, फुल स्टॉप ऐसा आता, ठीक है। उसको जोड़ने के लिए, फ्लुएंसी लाने के लिए हम लोगों ने उसमें सिंस जोड़ दिया। क्योंकि बारिश हो रहा था इसीलिए हम लोग घर पे रुके हुए थे, ठीक है। अभी अगर हम लोग और एक एग्जांपल देख रहे हैं, सिंस यू आर हेयर वी कैन स्टार्ट द मीटिंग। जबकि आप आ ही चुके हो तो हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इसमें और कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये दो ही बस यूज थे। अभी इसमें कंपैरिजन होता है, कब फॉर लगाना है, कब सिंस लगाना है, कब फ्रॉम लगाना है, ठीक है। क्योंकि ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें आती है, टाइम के लिए जब हम लोग बात करते हैं ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं। इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे।